सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग अपने इस चैनल पर धर्म दर्शन के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी विश्व कारण युक्ति या सृष्टि मूलक प्रमाण यानी कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ के बारे में जानेंगे। आज हम लोग सृष्टि मूलक प्रमाण में आकस्मिकता संबंधी प्रमाण के बारे में जानेंगे। धर्म दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व एक विश्लेषण का विषय रहा है और प्राचीन काल से लेकर आज तक ईश्वर का अस्तित्व निश्चित ही एक विश्लेषण का विषय और विवाद का विषय भी रहा है। निश्चित ही धर्म में आस्था के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन दर्शन शास्त्र ईश्वर के अस्तित्व को तर्क के आधार पर ही स्वीकार करता है। यही कारण है कि बहुत सारे दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धि के संबंध में बहुत सारे तर्क दिए और उसी में एक तर्क है विश्व कारण युक्ति या सृष्टि मूलक प्रमाण कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ। कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ के 3 भाग हैं। आज उसी में हम लोग दूसरा भाग आकस्मिकता संबंधी प्रमाण के बारे में जानेंगे। देखिए, आकस्मिकता संबंधी प्रमाण जो है इस सृष्टि में विद्यमान, इस संसार में विद्यमान जो वस्तुएं हैं उनके आकस्मिक अस्तित्व के आधार पर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रमाण के ईश्वरवादी दार्शनिक ये कहते हैं कि संसार के समस्त वस्तुओं का जो अस्तित्व है, चाहे वो प्राणी हो चाहे कोई वस्तु हो, उनका अस्तित्व आकस्मिक है। अब प्रश्न ये उठता है कि आकस्मिक का मतलब क्या होता है? आकस्मिक का मतलब ये होता है कि उनका होना कोई अनिवार्य नहीं, अचानक पैदा हो। ठीक है ना? ईश्वरवादी दार्शनिक अपने प्रमाण को बताते हुए कहते हैं कि संसार में जो भी प्राणी है या वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व आकस्मिक है। आकस्मिक मतलब इनका होना अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व किसी दूसरे वस्तु के अस्तित्व पर है, निर्भर है। यानी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व स्वयंभू हो, जो स्वयंभू हो, जो स्वयं अपने से उत्पन्न हो, ऐसा नहीं है। उसका अस्तित्व किसी अन्य वस्तु या प्राणी पर निर्भर है। ठीक है ना? जैसे अगर लकड़ी ना होता तो मेज ना होती, यदि वृक्ष ना होते तो लकड़ी ना होता, जलवायु या मिट्टी पानी ना होते तो वृक्ष ना होता। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी और वस्तुओं की पारस्परिक निर्भरता का एक अनंत श्रृंखला पैदा हो जाता है। ठीक है ना? कि ये उस पर निर्भर है, ये उस पर निर्भर है, वो उस पर निर्भर है। जैसे हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, वो उनसे, उनके अपने माता पिता, वो अनंत श्रृंखला बन गया। इस प्रकार यह प्रमाण यह बताता है कि यदि इस संसार में विद्यमान वस्तुओं की पारस्परिक निर्भरता का एक श्रृंखला बनाए कि ये उस पर निर्भर है, वो उस पर निर्भर है, वो उस पर निर्भर है, तो इसके परिणाम स्वरूप पारस्परिक निर्भरता का एक अनंत श्रृंखला बनेगा। क्या बनेगा? अनंत श्रृंखला बनेगा, जिस श्रृंखला के आधार पर किसी प्राणी या वस्तु का अस्तित्व किसी अन्य प्राणी या वस्तु के अस्तित्व के आधार पर ही उसकी व्याख्या की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि इस अनंत श्रृंखला से बचना है तो किसी ऐसे सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा जो आकस्मिक न होकर अनिवार्य हो। किसी ऐसे, भाई हमारे पास ये तो पता चलेगा कि ये प्राणी उस पर निर्भर है, ये वस्तु उस पर निर्भर है, वो उस पर निर्भर है, वो उस पर निर्भर है, वो उस पर निर्भर, अनंत श्रृंखला तो बन गया। अब इस तरह अनंत वस्तुएं हैं, अनंत कारण है, तो ये तो अनंत श्रृंखला बन गया। अब ये खोज समाप्त कहां होगा? ये खोज तभी समाप्त होगा जब इस अनंत श्रृंखला में हमें किसी ऐसे सत्ता की कल्पना करनी पड़ेगी जो आकस्मिक नहीं है, अनिवार्य है। अभी तक जो वस्तुएं हैं संसार की या प्राणी है वो तो आकस्मिक है,
लेकिन किसी ऐसे सत्ता की कल्पना करनी पड़ेगी जो आकस्मिक नहीं है बल्कि अनिवार्य है और इस श्रृंखला का आधार है। ठीक है, और इस श्रृंखला का आधार है और अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। यानी ऐसी सत्ता का हमको खोज करना है। इस अनंत श्रृंखला से अगर बचना है तो हमें किसी ऐसी सत्ता का खोज करना पड़ेगा जो आकस्मिक नहीं है और जो अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ईश्वरवादी दार्शनिकों का कहना है यह सत्ता केवल और केवल ईश्वर है। अर्थात इस आकस्मिकता संबंधी प्रमाण में इस संसार में विद्यमान वस्तुओं और प्राणियों के आकस्मिक अस्तित्व के अनिवार्य आधार के रूप में, इस संसार में जो वस्तुएं हैं या प्राणी हैं उनके आकस्मिक अस्तित्व के अनिवार्य आधार के रूप में, अनिवार्य आकस्मिक आधार नहीं, अनिवार्य आधार के रूप में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया गया है। ठीक है ना। अब इसकी आलोचना भी हुई है। आलोचक कहते हैं कि किसी आकस्मिक वस्तु का आधार जो है वो आकस्मिक वस्तु ही हो सकता है। अब ईश्वर को तो आपने अनिवार्य माना है, स्वयंभू माना है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे अगर हमारे माता पिता हमारा कारण है तो जाहिर सी बात है वो भी शाश्वत तो है नहीं। उनके माता पिता भी शाश्वत नहीं थे, उनके माता पिता भी शाश्वत नहीं थे। अगर मेज लकड़ी से बना तो वो भी शाश्वत नहीं है, लकड़ी अगर वृक्ष से बना तो वो भी शाश्वत नहीं है, वृक्ष यदि मिट्टी पानी या बीज से बना तो वो भी शाश्वत नहीं है। यानी आकस्मिक वस्तु का आधार भी आकस्मिक है। यहां किसको मान लिया गया है? आकस्मिक वस्तुओं का आधार अनिवार्य वस्तु यानी ईश्वर को मान लिया गया है जो तर्क संगत नहीं है। यह पहला आलोचना इस प्रमाण का हो गया। दूसरा हो गया इस प्रमाण का कि आपने संसार की समस्त वस्तुओं को तो आकस्मिक मान लिया, लेकिन संसार की समस्त वस्तुओं को आकस्मिक मानकर पूरे संसार को आकस्मिक मान लेना सही नहीं है। भाई अब कह लीजिए कि हाथ जो है आकस्मिक है, पैर भी आकस्मिक है, सिर भी आकस्मिक है, सब आकस्मिक है, लेकिन आप कह दीजिए पूरा शरीर ही आकस्मिक है। यानी अंश को आपने मान लिया आकस्मिक और अंश को मानना पूरे संपूर्ण को आपने आकस्मिक मान लिया। ठीक है ना। संसार की वस्तुओं को तो आपने आकस्मिक माना कि प्राणी और वस्तुएं सब आकस्मिक है, लेकिन उसके आधार पर विश्व की वस्तुओं को आकस्मिक मानकर पूरे विश्व को आकस्मिक मानना यह सही नहीं है। यह संहति दोष है। संहति दोष का मतलब कि जो अंश पर लागू हुआ वो संपूर्ण पर लागू। परिवार के आप एक दो सदस्य को गलत मानकर पूरे परिवार को गलत मान लेना यह संहति दोष है। संगति दोष का मतलब कि अंश पर जो लागू हो रहा है उसको आपने संपूर्ण पर लागू कर दिया। इस प्रकार से इस प्रमाण में संगति दोष है और इन दोनों आलोचनाओं के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि आकस्मिकता संबंधी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को तर्कसंगत रूप से सिद्ध कर पाने में असमर्थ है। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने आकस्मिकता संबंधी प्रमाण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा जो इसका प्रमाण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।